एवरीवन माइसेल्फ देवतागिरी वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कशन करिबा वेव ऑप्टिक्स। फर्स्ट डिस्कशन लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव EM wave. It has an associated electric field and magnetic field B, and these electric field and magnetic field are perpendicular to each other and also perpendicular to the direction of propagation. And suppose लाइट एक्स डायरेक्शन में प्रोपागेट करुच्छे है आउ इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छी वाई डायरेक्शन में ताले मैग्नेटिक फील्ड सियोरली एलोंग द डायरेक्शन ऑफ बी हेबो करेक्ट नहीं बिकॉज दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर है तापर डिस्कस करें स्पीड ऑफ लाइट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहवा इज गिवन बाय c इक्वल टू 1 बाय म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट रूट ओवर कोठी एटा इन वैक्यूम और फ्री स्पेस और इन एयर है म्यू नॉट कौन एटी ना परमिएबिलिटी इप्सिलॉन नॉट कौन परमिटिविटी कारण फ्री स्पेस जो आम लाइट स्पीड मेजर करने जाऊे तो परमिबिलिटी वैल्यू आने 4 पाई 10 to the minus 7 परमिटिविटी के 8.854 10 to the minus 12 है या पुट कले यार वैल्यू सी एक्सप्रेशन में पाइबा 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड जोटा समस्त जानी लाइट रो स्पीड इन वैक्यूम एयर रे है तो इन अदर मीडियम माने अदर देन एयर माने लाइक वाटर रे और ग्लास रे लाइट रो स्पीड केते इज डिफाइंड एज v इक्वल टू 1 बाय म्यू एप्सिलॉन म्यू कोन ना परमिएबिलिटी इन दैट मीडियम माने जो वाटर के जो मीडियम रे लाइट स्पीड बाहर करने चाहूचे इप्सिलॉन कोन परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम सेठी कौन थिला म्यू नॉट थिला मीन्स एब्सोल्यूट परमिटिविटी और एब्सोल्यूट परमिटिविटी एंड एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी थिला एठी मीडियम रो परमिएबिलिटी एंड परमिटिविटी इक्वल टू हमें लिखा c बाय n c होची लाइट रो स्पीड इन वैक्यूम जोटा 300 द्वारा 8 n होची रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम वाटर रो कि ग्लास रो है तो बेले बेले बुक रे लिखा था v इक्वल टू c बाय म्यू सिंबल भी रिप्रेजेंट कराई था सो ये जो म्यूटा होची रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नॉट परमिएबिलिटी दीटा म्यू अच्छी ना ए म्यू और एठी जो म्यू बराबर नुहे है ना फास्ट कहे परमिएबिलिटी एंड सेकंड होची रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहे तो v इक्वल टू c बाय म्यू तो लाइट स्पीड डिक्रीज कर जीवो अदर मीडियम रे केते फैक्टर बाय द फैक्टर ऑफ 1 बाय म्यू करेक्ट नेक्स्ट हम डिस्कशन करिए वेव फ्रंट विषय वेव फ्रंट ताले हमें जान लाइट रो स्पीड वैक्यूम रे c और स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम तो डिस्टेंस इक्वल टू केते ct सपोज एरा सोर्स अच्छे लाइट रो सोर्स ताले सब डायरेक्शन रे लाइट एमिट करबो ये सोर्स टी टाइम रे केते डिस्टेंस कवर कर जो ना ct इक्वल डिस्टेंस कवर करे काई मीडियम तो सेम अच्छी तो लाइट रो स्पीड भी सेम टाइम भी सेम टी समय तो जदि आम यार एको एमती ड्र करवा ताले ये कौन हम गोटे स्पीयर हम कि 3 डायमेंशनल स्पीयर तो या कहवा वेव फ्रंट कौन ना दबा या प्राइमरी वेव फ्रंट एट टाइम टी समय प्राइमरी वेव फ्रंट करेक्ट देन गोटे प्रिंसिपल अच्छे हाइजेन प्रिंसिपल और हाइजेन प्रिंसिपल कहे आम हाइजेन प्रिंसिपल कौन ना ईच पॉइंट ऑन प्राइमरी वेव फ्रंट्स acts as a source of secondary disturbance
ये प्राइमरी वेव फ्रंट रो इच पॉइंट सोर्स भाया आक्ट करेंगे ताले या अराउंड भी वेव फ्रंट क्रिएट हो एमती सब गुड़ा सोर्स जदि हो गला पॉइंट गुड़ा ताले वेव फ्रंट एमती क्रिएट हो ताको हमें वेव फ्रंट न कहीकि ताको हमें कहूचे वेवलेट्स 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 है ये हाइजेन फर्स्ट प्रिंसिपल सेकेंड प्रिंसिपल कौन ना टेंजेंट प्लेन ड्रॉन टू द सेकेंडरी वेवलेट्स गिव्स द सेकेंडरी वेव फ्रंट देखो टेंजेंट टच करके जस्ट गोटे आम स्फेरिकल सरफेस ड्र करवा ताको सेकेंडरी वेव फ्रंट है एगेन ये जो सेकेंडरी वेव फ्रंट टा एक्ट करिवो कोन प्राइमरी वेव फ्रंट भलिया पुणी यार इच पॉइंट सोर्स भलिया एक्ट करे पुणी इच पॉइंट सोर्स भलिया एक्ट करे मींस ता अराउंड वेवलेट्स क्रिएट हेबे है देन टेंजेंट प्लेन ड्रा करवा सेकेंडरी वेव फ्रंट पुणी एटा है जो प्राइमरी तार पुणी वेवलेट्स माने ड्र करवा तो पुणी सेकेंड ये भाया नेक्स्ट वेव ट्रैवल करके जीव आपको दिस इज अकॉर्डिंग टू द हाइजेन प्रिंसिपल है ना देन रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेव मैथमेटिकल गोटे वेव और इक्वेशन ऑफ वेव लिखा वेव इक्वेशन कौन y इक्वल टू a sin ओमेगा टी +5 और -5 भी पारे -5 भी पारे ये y कौन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लाइट वेक्टर कहबा a कौन ना एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी omega is given by 2 pi f is the frequency we know frequency is 1 by time period so 2 pi by time period है ये phi कौन ना phi होची इनिशियल फेज मीन्स एट टाइम t इक्वल टू 0 फेज कहते तो फेज एंगल कौन पुणी फेज हूँ साइन रो जो आर्गुमेंट अच्छी दिस इज द फेज और फेज एंगल करेक्ट और टी तो जाने जो टाइम टी कौन ना टाइम करेक्ट एरा जो वेव रो इक्वेशन मतलब लाइट वेव रो इक्वेशन ये साइन प्लेस रे कॉस भी हो पारे माने कुछ असुविधा नहीं सिनुसोइडल वेव ना आइदर साइन वेव मतलब कोसाइन वेव करेक्ट दीटा ए वेव लिखुची मु लाइट वेव y1 इक्वल टू a1 sin ओमेगा टी एंड y2 इक्वल टू a2 sin ओमेगा टी +5 है ना तो फर्स्ट वेव रो a1 होची एम्पलीट्यूड एंड ओमेगा टी इज द फेज एंगल सेकेंड वेव रो a2 इज द एम्पलीट्यूड एंड ओमेगा टी +5 होची फेज एंगल है ना तो ये दुटा भितर फेज रो डिफरेंस केते गोटे जो ओमेगा टी आ गोटे ओमेगा टी +5 तो फेज डिफरेंस इज 5 ना ठीक है तो यार फेज डिफरेंस डिटेल्स कॉन्सेप्ट आम बुझा दीटा वेव ये मु ड्र करुच्ची फर्स्ट वेव इज y1 सेकेंड वेव y2 है तो फास्ट समस्त जान कोसाइन वेव को रिप्रेजेंट करे y इक्वल टू सॉरी साइन वेव को y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी सेकेंडटा कॉस रो ग्राफ को रिप्रेजेंट करे y इक्वल टू a कॉस ओमेगा टी कहीं ना जीरो रे थीटा जो 0
वाई भैल्यू के cos 0 के 1 ना मैक्सिमम ए एटी कौन ओमेगा टी जिते जीरो তাহলে সাইন জিরো জিরো জিরোরু স্টার্ট হব এটা ওয়ান স্টার্ট হয়েছে তো ফার্স্টটা সাইন ওয়েভ সেকেন্ডটা কোসাইন ওয়েভ তো ইয়ে কেতে জিরো ইয়ে কোণ পাই বাই টু ইয়ে পাই যেতে ফেজ एंगल জিরো ইয়ে কেতে হব না পাই বাই টু সাইন দেখো সাইন 90টা কেতে কি জিরো নুহ কি সরি কস 90টা জিরো না এমনি রহিলা তো দেখো এই দুইটা ওয়েভর ডিফরেন্স কোণ রয়েছে যদি মু এতিকি পোর্सन को रिमूव कर दिए ये भाया मैंने पाई बाय टू एतिकी को रिमूव कर देली ताले वेव्र पैटर्नटा सेम देखा कि नहीं देख ये भी एमती स्टार्ट हो ये भी से भाया तो दिस इज द फेज डिफरेंस पाई बाय टू ताले ये हूँ फेज डिफरेंस पाई बाय टू ये ग्राफिकली आम जानले मैथमेटिकली भी कर वाई वन फास्ट सेकेंड हूँ वाई टू आम जो कोसाइन वेवटा को आम साइन लिखिपर कि y इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस पाई बाय टू तो दिस इज द फेज डिफरेंस इट मैथमेटिकली में कह फेज डिफरेंस पाई बाय टू एटा कह आउट ऑफ फेज तो टू वेव्स आर आउट ऑफ फेज समान फेज नहांती ये सिचुएशन यही भाया हुए धीरे जगह सिनुसोइडल वेव सेम देखा स्टार्टिंग टा सेम तो ये भी साइन ओमेगा टी ये भी साइन ओमेगा टी तो तांको फेज डिफरेंस नहीं तो फाई इक्वल टू जीरो तो आम तक कहवा दिस टू वेव्स वाई वन एंड वाई टू आर इन फेज सेम फेज रे अच्छे है नेक्स्ट अनदर एग्जांपल ये दिरा भितर फेज डिफरेंस केते जीरो ये पाई जदि एतिकी मु रिमूव कर देली ताले वेव पैटर्न सेम रिपीट होची ना नहीं स्टार्टिंग सेम आछी वेव पैटर्न तो फेज डिफरेंस केते ना पाई होची मैथमेटिकली केमते लिखिबा एटा y1 इक्वल टू a1 sin ओमेगा t जदि हबो एटी y2 इक्वल टू केते लिखिबा माइनस a1 sin ओमेगा t काई नेगेटिव आडू स्टार्ट हेची ना तो ताको लिखि परिबा हमें a2 को दोची a2 sin ओमेगा t प्लस पाई साइन 180 डिग्री प्लस थीटा हूँ माइनस साइन थीटा तो ये मैथमेटिकली भी जो आम देखिए फेज एंगल डिफरेंस केते पाई अच्छी सो या कहवा कंप्लीटली आउट ऑफ फेज टू वेव्स आर कंप्लीटली आउट ऑफ फेज करेक्ट मैं ग्राफिकली दीटा फैक्टर दीटा वेव रो एडिशन बुझा ग्राफिकली मैथमेटिकली तो कोई वेव देखो ये गोटे वेव अच्छी एनादर वेव भाया अच्छी ए दुटा को एड करते अच्छे हमको ये y1 ये y2 धर जो एम्पलीट्यूड सेम कर सिंप्लीफिकेशन में एम्पलीट्यूड सेम नेली ये भी ए ताले ए दुटा को एड करले आम रिजल्ट पाइबा ए भाया गोटे वेव पाइबा तो एम्पलीट्यूड केते हो 2a हो कहीं दे आर इन सेम फेज अच्छी ताले करेस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट गुड़ा एड हो वेक्टर एडिशन हम तो या कहवा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेक्ट यदि सेम सिचुएशन आउट मुझे ड्र करे विथ डिफरेंट फेज एंगल माने 180 डिग्री फेज एंगल ले एमती तो गोटे एम्पलीट्यूड ए एनादर भी एम्पलीट्यूड ए अच्छे जब हम एड करी देखो ये ऊपर को डिस्प्लेसन होती ये डाउनवर्ड डिस्प्लेसन होती रिजल्टेंट कौन हो वेक्टर एडिशन है दुटा अपोजिट डायरेक्शन कौन हो जीरो हो कि नहीं ताले ये एमती तार रिजल्टेंट ये आसो माने किसी भी इंटेंसिटी आसोनी तो नो लाइट किसी लाइट देखा देखो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेक्ट यदि a1 आउ a2 था ताले कौन होता रिजल्टेंट किसी आसता ये भाया तो एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट के a1 माइनस a2 ये आसता जो मैथमेटिकल आम डिस्कसन करवा यहाँ तो ता पूर्व रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस फाई एंड पाथ डिफरेंस एक्स रिलेशन फेज डिफरेंस फाई इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा
इंटू पाथ डिफरेंस एक्स करेक्ट ये आम एक्स लिखा के लैम्डा बाई 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस फाई जेकोसी गोटे फर्मुला मन रख अदरवाइज कन्फ्यूजन आसो केमती मन रखा तरीका मुझे बता दूसरी फेज कहले फेज डिफरेंस कहले गोटे एंगल बाहर ना 2 पाई पाई 3 पाई 4 पाई पाई बाई 2 ये भाया तो ये जो लैम्डा 2 पाई बाई लैम्डा ताले ये 100% पाथ हवा दरकार पाथ लेंथ मैंने मीटर जब आस ये भी मीटर आसवा दरकार देले मीटर मीटर कैनसल होगा है तो डायमेंशन अनुसार आम चेक कर फर्मुला जोड़ा आम लिखीचे करेक्ट अच्छे कि नहीं सो ये फर्मुला करेक्ट अच्छी कि नहीं टी टेस्ट करके देखा ये गोटे एग्जांपल ये दुटा वेव रे फेज डिफरेंस के दिस इज द फेज डिफरेंस 0 to पाई पाई फेज डिफरेंस इज पाई सो फाई इक्वल टू पाई वी नो फेज डिफरेंस फाई इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस एक्स सो एक्स इक्वल टू के लिखे ना लैम्डा बाई 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस फाई ये के पाई अच्छी तो पाई पाई कैनसल आउट के लैम्डा बाई 2 फेज पाथ डिफरेंस होची के गला लैम्डा बाई 2 ये देख ये जो एतिकी आम कौन कह वेवलेंथ कह ना लैम्डा कह सो यहाँ कौन कि लैम्डा बाई 2 नुहे कि द पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 तो ये जो रिलेशनटा समस्त मन रख ये देखिए आम इंटरफेरेंस इंटरफेरेंस सब दुटा सोर्स S1 एंड S2 आ गए स्क्रीन रखाई तो लाइट S1 रु एमिट हो स्क्रीन पे पड़ो एंड S2 रु एमिट हो स्क्रीन पे पड़ला यार वेव टाक Y1 देली यार वेव टाक Y2 देखली करेक्ट सो यार आम्प्लीट्यूड हूँ A1 यार सपोज आम्प्लीट्यूड हूँ A2 करेक्ट दुटा जो मोनोक्रोमेटिक माने सिंगल वेवलेंथ माने लाइट है सिंगल वेवलेंथ सिंगल फ्रिक्वेंसी लाइट एमिट तो आम ये मन रख इंटेंसिटी लाइट रो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आम्प्लीट्यूड स्क्वायर देखो ये आउ गोटे इम्पोर्टेंट कथा कहवाई चाहूँ जो मानकर एक्चुअली ट्रू माने नीड अच्छी माने ऑप्टिक्स जानिबार ताले वीडियो देख जो मैंने ऑलरेडी जानिच ताले दीटा ऑप्शन तक पाखे आइदर स्पीड अप करके वीडियो देखियो नले वीडियो टोटल देखियोनी आउ टिके देखिकी वीडियो पढ़ेबा सेटा होची कोन माने निजरो टाइम वेस्टिंग आउ किछि नै एथिरे ना इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू आम्प्लीट्यूड स्क्वायर तो फास्ट वेव रो इंटेंसिटी I1 इक्वल टू प्रोपोर्शनालिटी सिंबल उठगला पर इक्वल जदि रहिबो ताले के गोटे कांस्टेंट लेबो सो के A1 स्क्वायर सेमती सेकेंड रो इंटेंसिटी केते के A2 स्क्वायर तो आम कौन एक्सपेक्ट कर रिजल्टेंट इंटेंसिटी स्क्रीन में कौन I1 प्लस I2 आसो I1 प्लस I2 आसो रिजल्टेंट इंटेंसिटी बट एक्चुअली सेमती हेनी डिपेंड करिवो ए जो दुटा सोर्स रो फेज डिफरेंस जो सोर्स दुटा वेव प्रोड्यूस कर फेज डिफरेंस फाई पर डिपेंड करे ए रिजल्टेंट इंटेंसिटी ओके सपोज एनी हाउ आम कि कंडीशन एप्लाई करदे S1 और S2 उपरे सोर्स उपरे ताले ये जो रिजल्टेंट स्क्रीन रो जो इंटेंसिटीटा केम देखा जीवो मैक्सिमम मिनिमम पैटर्न है एमती बैंड स्टाइल बैंड स्ट्रक्चर देखा जीवो मैक्सिमम मिनिमम माने डार्क ब्राइट डार्क एभला देखा जीवो तो एटा इंटरफेरेंस पैटर्न कहबे इंटरफेरेंस पैटर्न पाई ए S1 और S2 सोर्स किसी कंडीशन फुलफिल हवा दरकार देले आम स्क्रीन ने मैक्सिमम मिनिमम पाइबे आम आगु कौन एक्सपेक्ट करते I1 प्लस I2 मैंने सब जगह सामान इंटेंसिटी देखा बट कंडीशन एप्लाई करदेला बेले चेंज हो कंडीशन विषय डिस्कसन करवा कौन तो कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस फर्स्ट कंडीशन द सोर्सेस शुड बी कोहेरेंट सोर्सेस मीन्स
they should produce waves of zero phase difference, zero phase difference or constant phase difference. दीटा वे भितर जो S1 S2 सोर्स जो लाइट एमिट करेंगे तांको भितर फेज डिफरेंस आइदर जीरो होइतबा दरकार ना कन्स्टांटली मेंटेन होइतबा दरकार कन्स्टांट फेज डिफरेंस होबा दरकार ना कि टाइम सहित चेंज होइतबो फेजटा ताले आप जदि टाइम सहित चेंज होइतबो फेज डिफरेंसटा ताले आमे माने इंटरफेरेंस पैटर्न टाको डिस्टिंग्विश करिया बानी माने इजीली विजुअलाइज करिया बानी ताको देखि परबानी है ना कि माने स्टडी होबनी स्टेशनरी होबनी माने रहिबनी एमती ब्राइट डार्क कन्स्टांटली रहिबनी कोहेरेंट हवा दरकार नेक्स्ट आउ कोन कंडीशन द दीटा सोर्स सेकेंड रे मोनोक्रोमैटिक मोनोक्रोमैटिक मीन्स सिंगल वेवलेंथ लैम्डा आउ फ्रीक्वेंसी भी सेम हुआ दरकार फ्रीक्वेंसी सेम एम्पलीट्यूड भी सेम हुआ दरकार एम्पलीट्यूड से भी सेम और नियरली इक्वल भी हेले भी चलिबो नियरली इक्वल पाखापाखि एम्पलीट्यूड दीटा सोर्स बराबर हवा दरकार आ कौन S1 and S2 are placed very close to each other मैंने बहुत पाखापाखि रखा है करेक्ट ताले भी हमें इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व करि परिबा ना these are the essential conditions for interference pattern ना तो दीटा वेव y1 और y2 सपोज तांकर एम्पलीट्यूड होची a1 and a2 रेस्पेक्टिवली ताले यांकर एडिशन रे जो रिजल्टेंट वेव आसीबो तारो एम्पलीट्यूड सपोज कैपिटल A हैला आउ इंटेंसिटी कैपिटल I नेट फर्स्ट वेव रे इंटेंसिटी I1 सेकेंड वेव रे इंटेंसिटी I2 I1 इक्वल टू k A1 स्क्वायर एम्पलीट्यूड सहित प्रोपोर्शनल डायरेक्टली माने स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड सहित प्रोपोर्शनल I2 इक्वल टू k A2 स्क्वायर k होची प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमें जानचा इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर ना तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट उठी गला परे कौन जो गोटे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट उठिबो ना के आसीबो सपोज ए दीटार फेज डिफरेंस होची फाई हैला तो आई नेट हमें डेरिवेशन पार्ट को मु स्किप करची ना रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ द टू वेव्स is given by I1 plus I2 plus 2 into square root of I1 I2 cos phi है यार करेस्पोंडिंग एम्पलीट्यूड कौन हम रिलेशन ए कैपिटल ए इक्वल टू हमें I1 इक्वल टू के A1 स्क्वायर तो A1 स्क्वायर बोथ साइड देखो ये भी आई नेट जगह के कैपिटल ए स्क्वायर है ना आई नेट जगह के कैपिटल ए स्क्वायर है तो सिमिलरली हम ये देखी कि लिखिया ए स्क्वायर इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस के A2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू A1 A2 cos पाई A1 A2 की पे I1 रूट ओवर ना I1 रूट ओवर माने खाली A1 रहिबो तो ये A इक्वल टू कौन जो स्क्वायर रूट हे जीवो ना एमती तो ये दीटा एक्सप्रेशन मन रखे समझ इंपोर्टेंट I net equal to I1 plus I2 plus 2 I1 I2 root over into cos phi and amplitude A equal to A1 square plus A2 square plus 2 A1 A2 cos phi phi होची फेज डिफरेंस दीटा वेव तो इंटेंसिटी मैक्सिमम केते बेले हो जदे cos phi रो वैल्यू मैक्सिमम केते +1 जते हो इंटेंसिटी मिनिमम केते बेले cos phi रो वैल्यू मिनिमम दैट इज -1 होवा दरकार जदि cos phi रो वैल्यू मैक्सिमम मींस +1 हैला ताले एटा केते जो I1 plus I2 plus 2 I1 I2 रो रूट ओवर अनदर पेज रे म लिखि दोची I max equal to I1 plus I2 plus 2 into square root of I1 I2
cos फाइटा तो 1 ହେଇଗଲା ତ ୟାକୁ ଆମେ ଲେଖି ପାରିବେନି କି i1 ରୁଟ୍ ଓଭର ସ୍କ୍ୱାର i2 ରୁଟ୍ ଓଭର ସ୍କ୍ୱାର ତାକୁ ଆମେ ଲେଖିବା i1 ରୁଟ୍ ଓଭର ପ୍ଲସ୍ i2 ରୁଟ୍ ଓଭର ସ୍କ୍ୱାର ହୋଲ୍ ସ୍କ୍ୱାର ଲେଖିବା a ପ୍ଲସ୍ b ର ହୋଲ୍ ସ୍କ୍ୱାର ଫର୍ମୁଲା ଆସିଯିବ सिमिलरली आई मीन टाको लिखिପାରିବା ଆମେ आई मीन इक्वल टू i1 रूट ओवर माइनस i2 रूट ओवर स्क्वायर एतिर को डिवाइड कर दवा क्वेश्चन ने पचारे i max by i min कोन हबो तो दिस इज द रिलेशन i max by i min यदि ईच टर्म रे i1 रूट ओवर डिवाइड कर दिया मुठी ताले एटा 1 है जो 1 प्लस कते ना i2 by i1 रूट ओवर रो स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस i2 by i1 नो डबल बाय तार होल स्क्वायर क्वेश्चन यदि पचारे तार जो दीटा वेव रो इंटेंसिटी रो रेशियो देथिबो माने i2 by i1 देथिबो 4:1 हैला पचारे तो रेशियो ऑफ i max by i min केते तो डायरेक्टली पुट कर दबा ए एक्सप्रेशन रे पुट करिवा सो i max by i min केते हेबो एटी डायरेक्टली पाइबा ना सो i max by i min equal to 1 plus 4 by 2 root over 2 by 1 minus 2 correct that's equal to 3 by minus 1 no actually question है एभला देनो थिबो जे i2 by i1 question पछे तो रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी 2a नो इंटेंसिटी माने 4 by 1 तर मैग्नीट्यूड हम इंटेंसिटी रेशियो मैग्नीट्यूड 3:1 है जीवो ना एटा माइनस रहबनी माइनस न मैग्नीट्यूड कोइ करबा सॉरी यार स्क्वायर आसीबो ना सॉरी स्क्वायर आसीबो स्क्वायर लिखा अछि स्क्वायर तो 9:1 है जीवो ना तो ऑटोमेटिकली इट नेगेटिव टा रिमूव है जीवो 9:1 यस सिमिलरली एम्पलीट्यूड पाई सेमती एक्सप्रेशन बाहर करबा एम्पलीट्यूड देखो मैक्सिमम केतले हबो जेतले cos phi रो वैल्यू 1 हे जिवो तो डायरेक्ट देखा होची a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 तले a1 प्लस a2 रो होल स्क्वायर एठी लिखि दोची मु तले a मैक्सिमम डायरेक्ट लिखि बेरी मु a1 प्लस a2 रो होल स्क्वायर रूट ओवर अछि ना पुनी तले खाली a1 प्लस एठी जो डिवाइड बाय a मिनिमम केते हेबो a1 माइनस a मिनिमम पाई cos phi रो वैल्यू केते -1 पुट करिया में पड़ियो है ना सो यदि एम्पलीट्यूड रो रेशियो यदि गिवन थिबो ताले हम केमति सॉल्व करिया क्वेश्चन a1 by a2 यदि रिलेशन गिवन थिबो ताला देखि i max by i min पचारि थिबो i max by i min इक्वल टू हम लिखि परबा a max by a min रो स्क्वायर है कि एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर सेटा केते जो a1 प्लस a2 रो होल स्क्वायर बाय a1 माइनस a2 रो होल स्क्वायर करेक्ट सो i max by i min a1 प्लस a2 होल स्क्वायर बाय a1 माइनस a2 रो होल स्क्वायर हेगला तो याकु जदी इस टर्म रे a1 डिवाइड करता केते जो 1 प्लस a2 by a1 डिवाइड बाय 1 माइनस a2 by a1 रो होल स्क्वायर है ना तर इन कंक्लूजन हमें लिखिबा मैक्सिमा will occur when cos phi रो वैल्यू इक्वल टू 1 हबो ताले cos phi रो वैल्यू केते बेले 1 हबो जते बेले phi इक्वल टू केते बेले 2n pi n वैल्यू केते 0 1 2 देखो n 0 पुट करले cos 0 होची 1 n 1 पुट करले cos 2 pi होची 1 तो इट कंडीशन इवन मल्टीपल ऑफ pi यदि फेज डिफरेंस इटा वे भीतर इवन मल्टीपल ऑफ pi हैला इवन मल्टीपल मींस 2n टा होची इवन आसीबो देखो 0 पुट करले 0 1 पुट करले 2 4 दिस इवन नंबर ना सो इवन मल्टीपल ऑफ pi तो पाथ डिफरेंस हम जान जे फेज डिफरेंस phi इक्वल टू 2 pi by lambda into path difference x equal to 2n pi
देखो बहुत साइड रे पाई पाई कैंसिल आउट हो गला, पाई बाई कैंसिल आउट, सो x इक्वल टू 2n lambda by 2. So path difference should be even multiple of lambda by 2 and phase difference should be even multiple of pi. maximum रा condition एटा ହେଲା मन रखियो. then minimum पाई कौन करिया, minimum पाई cos theta ର value केते -1 हे जिवो ना, cos theta ର value -1 -1. so phi value केते, theta तो नहीं ना, phi करलो केते ना 2n plus 1 pi by 2. n value पुणी 0 रू स्टार्ट हो, 0 1 2 3 एमती. तो n value 0 पुट करले value केते हो 2n plus 1 value होची 1 आसीबो, तापर 3 आसीबो 5 एतर ओड कहबे ना, सॉरी pi by 2 नहीं, सॉरी pi by 2 तो 0 हो, pi हो, ओनली pi देखो कहीं ना cos पाई रो वैल्यू होची -1 ठीक है, पाई है और मल्टीपल ऑफ पाई. देन वी नो फेज डिफरेंस पाई इज 2 पाई बाय लैम्बडा इनटू पाथ डिफरेंस x इक्वल टू 2n प्लस 1 इनटू पाई. सो पाई कैंसिल आउट हो गला, सो x इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्बडा बाय 2. तो ये रिलेशन टा भी मन रखिबो. ताले जदि फेज डिफरेंस और मल्टीपल ऑफ पाई हैला, और मल्टीपल मीन्स 1 3 5 1 पाई 2 3 5 3 पाई 5 पाई, ताले डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और मैक्सिमा, सॉरी मिनिमा हेडिंग तक चेंज कर दिए, मिनिमा सॉरी. और पाथ डिफरेंस x इक्वल टू और मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाय 2 होगा दरकार. these are conditions. नेक्स्ट हमें बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट देखिए, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. करेक्ट, लाइट एटा गोटे सोर्स, लाइट सोर्स, ये लाइट एमिट हो, यार फ्रंट रे दीटा स्लिट आम रखीदबा ओपन करिकी, ताले एटा सोर्स बळे एक्ट करो हाइजेन प्रिंसिपल अनुसार S1 and S2. तापर आम गोटे स्क्रीन रखा, एटा डिस्टेंस कैपिटल D रे, आउ दीटा स्लिट नैरो स्लिट, ताको डिस्टेंस होची स्मॉल d सपोज. ताले आम इंटरफेरेंस पैटर्न देखिया पे चाहूचे P पॉइंट रे, माने P पॉइंट रे आम देखिया पे होचे मैक्सिमम हबो कि मिनिमम हबो है ना. और ये स्क्रीन ने आम इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व करवा, यही सेटअप ये रखा मीनिंग हो सब इंटरफेरेंस जो कंडीशन सब साटिस्फाई हो ऑटोमेटिकली कोहेरेंट हम, मैंने S1 and S2 आर कोहेरेंट, सेम वेव फ्रंट रू S1 and S2 एराइज हम, S1 and S2 रो जो वेवटा सेम वेव फ्रंट रू एराइज हम. आ मन रख जब गोटे वेव फ्रंट रो इच पॉइंट मैंने गोटे वेव फ्रंट एमती अच्छी, तार इच पॉइंट रे फेज समान रही, फेज एंगलटा इच पॉइंट रे समान है ना बराबर. तो S1 and S2 गोटे वेव फ्रंट रो, तो फेज डिफरेंस 0 हम ये है ना, फेज डिफरेंस 0 आसो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस आसो. ठीक अच्छे, तो मैं S1 और S2 रो मिड पॉइंट को स्क्रीन रो जो सेंटर को जॉइन करी ना, तो ना देवी सबको O. आम चाहूचे ये जो y डिस्टेंस रे P पॉइंट रे इंटेंसिटी मैक्सिमम हम कि मिनिमम हम देखिया पाई. तो ये S1P वेव ट्रावेल है, S1P S2P मैंने S2P पाथ रे गोटे वेव और S1P पाथ दुटा वेव ट्रावेल हम है. तो आम देखा ये दुटा वेव रो पाथ डिफरेंस आम बाहर करदे इजिली. सो ये पाथ डिफरेंस बाहर कलापर कंडीशन अप्लाई करिया मैक्सिमम कि मिनिमम, मैक्सिमम पाई कंडीशन अप्लाई करदे कि y रो रिलेशन आम पाइबा केते डिस्टेंस रे माने मैक्सिमम हम है ना. आम देखा चाहूँ जे ये सेंटर रू केते डिस्टेंस रे मैक्सिमम पाइबा केते डिस्टेंस रे मिनिमम पाइबा, माने जो बेसिकली ऑब्जर्व करिया चाहूचे इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन दिस स्क्रीन. स्क्रीन ऊपर कौन ब्राइट
डार्क ब्राइट डार्क देखा ये पैटर्न देखा से पैटर्नटा आम देखा चाहूँ तो केते डिस्टेंस रे ब्राइट केते डिस्टेंस रे डार्क देखा सेटा वाई रिप्रेजेंट कर सो ये दुटा वेव S1 और S2P तो पाथ डिफरेंस केते सीधा आम S1P रु गोटे परपेंडिकुलर ड्र करिया ये भाया 90 डिग्री ताले जो पाथ लेंथटा सेटा एक्स्ट्रा पाथ लेंथ को x कह दिस द पाथ डिफरेंस को t नवा पाथ डिफरेंस x है ना तो या मैथमेटिकली सिंप्लीफाई कले जो मैथमेटिकली सिंप्लीफाई करिया ताले x इक्वल टू केते हेबो ना S2P माइनस S1P है ना तो मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन ज्योमेट्री यूज करके आम डायरेक्ट मुझे जो रिजल्ट पाइबा डायरेक्ट से नोट कर दूसरी डेरिवेशन आम इम्पोर्टेंट नहीं ये सो x इक्वल टू जो पाथ डिफरेंस x इक्वल टू y इंटू डी बाई डी दिस द पाथ डिफरेंस और ये आम y पाइबा y इक्वल टू x इंटू डी बाई कैपिटल डी बाई स्मॉल ई कैपिटल डी कौन कैपिटल डी हूँ स्क्रीन आउ सोर्स S1 S2 भितर डिस्टेंस स्मॉल डी हूँ दुटा सोर्स भितर डिस्टेंस S1 S2 भितर डिस्टेंस ओके ताले में मैक्सिमम केते पाइबा जिते पाथ डिफरेंसटा कौन होइतिबो ना इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 होइतिबो हम पढ़ले मैक्सिमम कंडीशन तो रिपोर्ट कर दबा yd by dx वैल्यू इक्वल टू 2n लैम्डा बाय 2 दैट सिंप्लाइज y कौन हम ना 2n इंटू लैम्डा इंटू कैपिटल D बाय स्मॉल d 2d 2 गोटे अच्छे ना ये 2 फैक्टर ओके सो n रे केते लिखबे 0 1 2 3 माने वाई सेंटर पाखु जो स्क्रीन रो सेंटर पाखु आम एतिक डिस्टेंस रे मैक्सिमा गुड़ा पाइबा एन जगह जीरो जो पुट करूँ एन प्लेस जो जीरो पुट कली ताले वाई इक्वल टू केते पाइबा 0 एन प्लेस रे मु 1 पुट करले लैम्डा डी बाई डी पाइबी 2 पुट करले 2 लैम्डा डी बाई डी पाइबी है ताले स्क्रीन पाखु 0 माने एक्जाक्टली सेंटर रे स्क्रीन सेंटर ना आम जो डिस्टेंस मेजर करचे वाईटा कौट मेजर करचे सेंटर और स्क्रीन सेंटर मेजर करचे तो वाई इक्वल टू 0 मीन्स कौन एक्जाक्टली सेंटर रे ताले एक्जाक्टली सेंटर आम ब्राइट पाइबा आम एक्सप्रेशन पाइले एक्जाक्टली सेंटर रे आम ब्राइट देखा है ना माने मैक्सिमम देखा नेक्स्ट आउ केते लैम्डा डी बाई डी डिस्टेंस रे पुनी 2 लैम्डा डी बाई डिस्टेंस रे ब्राइट देखा करेक्ट सेमती जो डार्क आम बेंड पाइबा और मिनिमम रो कंडीशन अप्लाई करिया मिनिमम पादिमास के y x इक्वल टू y इंटू स्मॉल डी बाई कैपिटल डी आसला एक्सप्रेशन सो यहाँ केते बा दरकार ओड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 मिनिमम पाई सो y केते जीवो 2n प्लस 1 लैम्डा इंटू कैपिटल डी बाई 2d तो n वैल्यू जो 0 पुट करिया ताले लैम्डा डी बाई 2d हेबो एन वैल्यू जो 1 पुट कर 3 लैम्डा डी बाई 2d हेबो 2 पुट कले 5 लैम्डा डी बाई 2d ए भलिया ताने स्क्रीन रो सेंटर रु एति की डिस्टेंस रे आमे कोन पाइबा डार्क पाइबा हैला मन डार्क बेंड आ एगुडा को सब फ्रिंज कहबा देखो एटा स्क्रीन रहला यार सेंटर रे आमे कोन ब्राइट पाइले एमती पुनी डार्क तापर पुनी डिस्टेंस पर ब्राइट पुनी डार्क पुनी ब्राइट एभला इंटरफेरेंस पैटर्न आम ऑब्जर्व करछे करेक्ट ये सब फ्रिंज कहबा ब्राइट फ्रिंज डार्क फ्रिंज तो ये आम इम्पोर्टेंट फैक्टर आम डिस्कशन करने चाहूँ फ्रिंज विड्थ बीटा द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव डार्क और ब्राइट दीटा डार्क किंबा दीटा ब्राइट जो फ्रिंज भितर दीटा डार्क और दीटा ब्राइट जो बेंड भितर डिस्टेंसटा कह फ्रिंज विड्थ ठीक अच्छे एंड बीटा इज गिवन बाय लैम्डा इंटू कैपिटल डी बाय स्मॉल डी
लैम्बडा इंटू कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। बहुत बहुत इंपोर्टेंट मन रखियो समस्त। एने इजीली डिराइव हो बट डेरिवेशन टाक मु स्किप कर दूची एटी ना। बीटा इक्वल लैम्बडा डी बाय डी मन है। या रिलेटेड बहुत तरह क्वेश्चन आछे एग्जाम रे। गोटे क्वेश्चन क्वेश्चन पचार थिला गोटे दीटा स्लीव भितर डिस्टेंस देछि 0.4 mm मिलीमीटर एंड फ्रिंज विड्थ जो ऑब्जर्व होची स्क्रीन ने सेटा 0.5 mm थिकनेस रो करेक्ट। आउ स्क्रीन पाखरु स्लीट रो डिस्टेंस होची 0.4 मीटर। कैलकुलेट लैम्बडा इजीली कैलकुलेशन जो बीटा इक्वल टू केते जान हमें लैम्बडा इनटू कौन कैपिटल डी बाय स्मॉल डी ना। तो ये लैम्बडा पाई परिबा बीटा स्मॉल डी बाय कैपिटल बस समस्त वैल्यू पुट कर दो लैम्बडा बाहरिबो। लैम्बडा कैलकुलेट करले एटा 5 × 10⁻⁷ मीटर आसीबो ना वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड। नेक्स्ट सपोज एटा स्लिट S1 एंड S2 एटा स्क्रीन लाइट एमती एराइज होता है इंटरफेरेंस पैटर्न आम ऑब्जर्व करते स्क्रीन उपरे। जदि आम वन ऑफ द लाइट पाथ गोटे मीडियम रखीद जार थिकनेस हूँ टी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हूँ म्यू। ताले जो आम पैटर्न टा ऑब्जर्व करते सेंटर आम ऑब्जर्व करते ब्राइट तो सेटा केते शिफ्ट कर डेल्टा वाई मैंने ये धर जो सेकेंड ब्राइट फ्रिंजटा ऑब्जर्व करते सर सेकेंड ब्राइट फ्रिंजटा केते शिफ्ट हो उपरकू है ना। दैट इज गिवन बाय डायरेक्टली लिखुची मु डेरिवेशन पार्ट को स्किप कली डायरेक्टली डेल्टा वाई इक्वल टू म्यू -1 बाय डी स्मॉल डी इंटू थिकनेस टी इंटू कैपिटल डी। एटा मन रखियो स्मॉल डी तो जान डिस्टेंस तक सील भितर कैपिटल डी होची स्क्रीन आउ सी विथ डिस्टेंस है। तो ये एनादर एक्सप्रेशन आम गोटे इन टर्म्स ऑफ फ्रिंज विड्थ आम बाहर कर बीटा इक्वल टू नो के लैम्बडा इंटू कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। कैपिटल डी बाय स्मॉल डी प्लेस आम के लैम्बडा डिवाइड हो आसिक एपटे ये लैम्बडा हटे देबा। सो जो कैपिटल डी बाय स्मॉल डी लिखा है प्लेस आम लिखिपर के ना बीटा बाय लैम्बडा तो दुईटा एक्सप्रेशन मन रखिए यूज हो पारे मे भी। तो क्लियरली मुझे लिखी दूसरी आउे डेल्टा वाई शिफ्ट इन द फ्रिंज इज बीटा बाय लैम्बडा म्यू -1 इंटू थिकनेस ऑफ दैट सीट और दैट मीडियम जोटा आम इंट्रोड्यूस कले करेक्ट। और बता जदि आम एपरेटस ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एपरेटस टाक पूरा गोटे मीडियम रे आम इमर्स करदे मैंने धरा जो जिते एआर आम रखीचे मैंने एआर एक्सपेरिमेंट कर फ्रिंज विड्थ हूँ बीटा यदि आम एनादर गोटे मीडियम रखिले वाटर कि ग्लास कि जेकोसी मीडियम भितर रखीचे फ्रिंज विड्थ चेंज हो बीटा डैश हो। तो तांका भीतर रिलेशन कौन ना बीटा डैश इक्वल टू बीटा बाय म्यू। ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सेटअपटा एमती सेटअपटा पूरा सेटअपटा को आम वाटर भितर धरा जो इमर्स करदे ताले जो फ्रिंज पैटर्नटा ऑब्जर्व करेंगे रिड्यूस हो बाय द फैक्टर ऑफ 1 बाय म्यू। बीटा कौन ना एआर फ्रिंज विड्थ बीटा डैश कौन फ्रिंज विड्थ इन द मीडियम है ना। यदि आम स्क्रीन उपरे जो इंटेंसिटी देखा जो आम ड्र करवा ग्राफिकाली तो सी देखा ये एमती ड्र कले ठीक है। दिस इज द इंटेंसिटी पैटर्न ऑन द स्क्रीन मैंने तार डिस्ट्रीब्यूशन आम इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन करें इक्वाल इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ब्राइट डार्क एमती ये ब्राइट हम मैक्सिमम हम दिस द डार्क द मैक्सिमम ये मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम देखा जाए स्क्रीन में है ना। तो एबे आम डिस्कसन कर डिफ्रैक्शन
डिफ्रैक्शन डिफ्रैक्शन कहले द बेंडिंग ऑफ लाइट थ्रू एन ऑब्स्टेकल बेंडिंग ऑफ लाइट वेव्स or light through an obstacle ना और एन ओपनिंग मैंने धरा जो এটা ନେରୋ ଲାଇଟ୍ ହେଲା ଏ ନେରୋ ସ୍ଲିଟ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ସ୍ଲିଟ୍ଟା ବହୁତ ହି ସ୍ମଲ୍ ଥିକନେସ୍ର ନା ଗୋଟେ ୱେଭଲେନ୍ଥ ସବୁ ଲେଜର୍ ଲାଇଟ୍ ନା ଏମିତି ପକାଉଛି ଲେଜର୍ ଲାଇଟ୍ ଏଇଟା ସ୍କ୍ରିନ୍ ଅଛି ତ ତୁମକୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଇଏ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଲେଜର୍ ଲାଇଟ୍ଟା ଏଇଠି ପଡ଼ିବ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟର୍ରେ ପଡ଼ିବ ୟାର ଏଇ ସ୍ଲିଟ୍ ଦେଇକି ପାସ୍ ହେଇଯିବ ବଟ୍ ଯଦି ସ୍ଲିଟ୍ଟା ବହୁତ ହି ନେରୋ ହୁଏ ମାନେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ସ୍ଲିଟ୍ or slit width is much less than or comparable to the wavelength much less than तो नहीं comparable to wavelength लामड़ा सहित जो comparable ହେଇଯିବ जो लाइट रो तो जो रेड कलर आम लेजर लाइट पकाऊ रेड कलर वेवलेंथ सहित जो कंपेरेबल हम ताहले आम ए स्क्रीन उपरे एमती रेड स्पॉट भी पाइबा एठी तो सेंटर आम एक्सपेक्ट करते सेंटर रे पाइबा बट एठी पाइबा एठी पाइबा एठी पाइबा एठी पाइबा एठी ताले एमती लाइट स्प्रेड होगा है इटा कह ज्योमेट्रिकल शेडर जो रिजन में लाइट आम एक्सपेक्ट कर जीवार से रिजन को लाइट आम पाइपे तो या ही कह डिफ्रैक्शन पैटर्न है तो डिफ्रैक्शन पैटर्न ने कौन देखा सेंटरटा ब्राइट देखा तापरे पुणी नेक्स्ट ब्राइट ब्राइट ये भाया এটা গ্রাজুয়েশন লেভেলে যেটা প্র্যাকটিক্যাল করতে কি যদি জানিছো এটা এম দেখা যায় ডিফ্রাকশন প্যাটার্ন মানে ইন্টেন্সিটিটা ভেরিং ইন্টেন্সিটি ভেরি করে है ना এটা ম্যাক্সিমাম কইবা সেন্ট্রাল ম্যাক্সিমা দেন एटी जो देखा जो डार्क देखा ना तो क्या फास्ट सेकेंडरी मिनिमम अब या कहवा फास्ट सेकेंडरी मैक्सिमा है तो जो आम इंटेंसिटी जो ग्राफ आम प्लॉट करवा यार ताले हमको एम देखा फास्ट सेंट्रल मैक्सिमा ब्राइट तापर एमती इंटेंसिटी धीरे 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 डिक्रीज कर बट इंटरफेरेंस पैटर्न रे इंटेंसिटीटा बराबर रही समस्त सेम इंटेंसिटी मैंने ब्राइट डार्क इक्वल इंटेंसिटी तो तार ग्राफटा से एमती ग्राफटा ये इक्वल इंटेंसिटी तो ये थी तो मैंने कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन बट मैथमेटिकली आम डिस्कस करिया केमती देख तो मैथमेटिकल डिस्कशन पूर्व डिस्कशन कर दी टाइप रो डिफ्रैक्शन अच्छी गोटे अच्छी फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन और गोटे अच्छी फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन रे द डिस्टेंस between source and screen is finite एटी कम डिस्टेंस इनफाइनाइट हम फ्रॉनहोफर रे फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन ने सोर्स और स्क्रीन डिस्टेंस फाइनाइट एंड फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन ने इनफाइनाइट डिस्टेंस आउ एठी जो वेव फ्रंट एप्रोच करिवो स्लिट को फ्रेस्नेल ले सेटा स्फेरिकल हे पारे नले सिलिंड्रिकल हे पारे वेव फ्रंट्स आर स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल ये पॉइंट उडा मन रखियो इंपोर्टेंट बट इनफाइनाइट जो डिस्टेंस होची फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन ने जो एप्रोचिंग वेव फ्रंटटा प्लेन वेव फ्रंट केमती डिस्कशन कर दबा ठीक सपोज एटा सोर्स स्लिट अच्छी ये गोटे सोर्स अच्छी स्क्रीन तक डिस्टेंस भर फाइनाइट डिस्टेंस अच्छी
है ताले ये कौन हम जो वेव फ्रंट ये स्पेरिकल वेव फ्रंट ताले देखो एप्रोच जो कर स्लिट को वेव फ्रंट कौन स्पेरिकल हम बट जो जी फ्रंट अपर डिफ्राक्शन होता फ्रंट अपर डिफ्राक्शन कौन सोर्सटा कौट इनफानाइट रोर्सटा यदि इनफानाइट रोर्स ताले एप्रोचिंग वेव फ्रंट केम देखा जी प्लेन ना डिस्कसन करती फास्ट रे तो प्लेन वेव एप्रोचिंग वेव फ्रंट प्लेन हो तो दुईटा पॉइंट मन रखियो एटा फ्रेसनेल डिफ्राक्शन रे सोर्स आउ स्क्रीन डिस्टेंस होची फाइनाइट एंड एप्रोचिंग वेव फ्रंट स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट हम बट फ्रंट अपर डिफ्राक्शन रे सोर्स आउ स्क्रीन भितर डिस्टेंस होची इनफानाइट एंड एप्रोचिंग वेव फ्रंट प्लेन वेव फ्रंट तो आम सोर्सटा को जब आम इनफानाइट न रखी पारे तार अल्टरनेट वे कौन फ्रंट अपर डिफ्राक्शन रे कौन करवा एटा स्लिट एप्रोचिंग वेव फ्रंट कौन हवा दरकार ना प्लेन हवा दरकार तो जदि आम सोर्स रो आ स्क्रीन भितर स्लिट रो भितर आम जदि गोटे कन्वेक्स लेंस रखीदे करेक्ट आउ सोर्सटा ये कन्वेक्स लेंस रो फोकस रे जदि लाई करे मैंने फोकल लेंथ थी दरकार तार आम जानी फोकस रु जी रे एराइज हम आफ्टर रिफ्राक्शन पैरेलल हो सब रेज करेक्ट जदि पैरेलल ताले आम जानी वेव फ्रंट सहित रेटा केमती 90 डिग्री एंगल करे तो सही पैटर्न आम जब आम ड्र करवा ताले केम देखा प्लेन वेव फ्रंट देखा जाबनी कि प्लेन वेव फ्रंट ताले आम जब पाखे भी रखिया फाइनाइट डिस्टेंस भी हम ताले भी आम फ्रंट अपर डिफ्राक्शन कहि परिबा किंतु कंडीशन से अप्लाई हो माने लेंस यूज करिकी सेटा हैला तो ये स्लिट थरे पुणी लाइट पास करियो एमती डिफरेंट डायरेक्शन में है ना तो एठी भी जदि आम गोटे लेंस रखीदबा ए लेंस रो एक्जाक्टली फोकस रे स्क्रीन रखिबा ताले रेटा स्क्रीन जति रे आम रिफ्रैक्टेड रे स्क्रीन रे जाई मीट हबो है ना काई कि जति पैरेलल रे लेंस को जी पैरेलल रे इंसिडेंट हम सब गुड़ा जाकि फोकस रे मीट हम और फोकल प्लेन ने इंसिडेंट हम कहवा तो यहाँ फोकल प्लेन जो स्क्रीन रखा है जो स्क्रीन ना स्क्रीनटा फोकल प्लेन ने रखिए तो आमर ये सिलेबस रे फ्रंट अपर डिफ्रैक्शन अच्छी एंड दैट इज ड्यू टू सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट डबल स्लिट वाला नहीं सिलेबस रे ओनली सिंगल स्लिट अच्छी करेक्ट तो एबे आम रिजन देखिए कहीं इंटेंसिटी सेंटर मैक्सिमम होता देन सेकेंडरी रो इंटेंसिटी कहीं डिक्रीज कर देखो कॉन्सेप्ट जानवा जरूरी खाली फॉर्मूला सब जान देले क्वेश्चन सॉल्व करी होबनी सेति मु कॉन्सेप्ट कहूची ता सहित ना सपोज ये स्लिट विड्थ होची डी करेक्ट ये होची स्क्रीन ना तो लाइट एठी ए पॉइंट नेम होची ए दिस पॉइंट हैज नेम बी ताले रे ऑफ लाइट एमती एराइज हो एठी भी आ एठी भी यार सेंटर गोटे पॉइंट देली मु नाम देली डी सॉरी फर्स्ट हम डिस्कस करो सेंट्रल लो है ना एंड हम डिस कोन एक्चुअल लेंस रखिचे रे ऑफ लाइट एमती एराइज हो एठी इंसिडेंट अनदर रे टू एराइज हेगी एठी इंसिडेंट हो देखो दीटा सेक्शन आम डिवाइड करले फास्ट हूँ एडी आ गोटे डीबी है ना ताले माने स्लिटा को आम दीटा डी इक्वाल पार्ट डिवाइड करदे ताले आम ये बुझे ए पॉइंट रु जो वेव एराइज हो जो रे एराइज हो बी पॉइंट रु जो वेव एराइज भर पाथ डिफरेंस किसी भी नहीं जीरो पाथ डिफरेंस सो ये कंस्ट्रक्टिव हम माने एड हो दुईटा पाथ डिफरेंस जीरो माने एड हो पाथ डिफरेंसटा कौन होता है कंस्ट्रक्टिव इवेन मल्टीपल लैम्बडा बाई 2 होगा दरकार 2 टू जी कैंसिल कर एन लैम्बडा होगा दरकार एन वैल्यू के जीरो जी पुट करी पाथ डिफरेंस जीरो पाथ डिफरेंस जी जीरो ताले भी कंस्ट्रक्टिव हो सिमिलारली ये अपर हाफ रु गोटे पॉइंट जो ये मुझे चूज कली यहाँ एमती रेला ताले फॉर दिस पॉइंट देयर मस्ट बी ए करेस्पोंडिंग पॉइंट इन द लोअर हाफ सच दैट द फेज डिफरेंस बिटवीन देम इज जीरो ताले एटा और एटा भितर फेज डिफरेंस कौन हो जीरो एगेन मैक देखो कौन सी वे भी मिस जाऊनी मैंने कौन सी रे डिस्ट्रैक्ट होनी मैंने डिस्ट्रैक्शन होनी तो ये सेंट्रलटा कौन देखा मैक्सिमा देखा
माने ब्राइट देखा जीवो करेक्ट देन ताले ये थिला सेंट्रल मैक्सिमा रो एक्सप्लेनेशन ताको हमें सेंट्रल मैक्सिमा कहउतले नेक्स्ट जदि हमें स्लिट को इक्वल 3 डिवीजन कर दबा ना इक्वल 3 डिवीजन करिवा देखो इक्वल 3 डिवीजन कर लेमु एठू भी लाइट रह जबो एठू भी एंती तीनटा इक्वल डिवीजन कर दिले करेक्ट तो रे ऑफ लाइट देखो सीधा एमती आसला स्क्रीन पूर्वरु एठी लाइट सीधा एमती आसु रे राइट तापर कोन होजी ना लेंस रे पड़ला परे डिफ्रैक्ट करि होची सॉरी लेंस नुए कौन जो बेंड ही होची नै कि तो ये केते एंगल बेंड हला त थीटा ना एटा जो y रे x एक्सिस कहबा माने रे इंसिडेंट डायरेक्शन दिस एंगल थीटा इज नोन एज एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन आ एटा कोन कहतली मु d नेम देतली स्लिट विड्थ रा होची d तो दिस इज a पॉइंट एंड दिस इज b पॉइंट सपोज तले a और b a रो जो एराइज होची रे आ b रो जो रे एराइज हो ताको भितरे पाथ डिफरेंस कोन ना a रो सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉ करबा एटा सपोज नेम देल ताको मु t तले bt होची पाथ डिफरेंस दैट इज x है ना तो जदि ए एंगल थीटा ताले ए एंगल भी हबो थीटा ज्योमेट्री अनुसार हम इजीली कहि पारो दिस एंगल इज थीटा ताले हमें एटी bt रो वैल्यू एटा परपेंडिकुलर ना bt केते हबो ताले bt इक्वल टू d sin थीटा हबो इन ट्रायंगल ABT sin थीटा केते की p/h so perpendicular कोटा bt by h कोटा ab so bt equal to ab sin theta ab is d so d sin theta path reference is d sin theta आमे एज्यूम करिबा जो d sin theta path reference टा को lambda by 2 so 3 lambda by 2 एज्यूम करिबा d sin theta is 3 lambda by 2 suppose आमे एज्यूम करले एमती सपोज एमती स्लिट को डिवाइड करछि जेमति कि पाथ रेफरेंस के 3 लैम्बडा बाय 2 हेगला त माने रेड कलर ताको मु मार्क करूची देखो फर्स्ट दिस इज एन वेव अराइजेस फ्रॉम ए तापर एटा नाम दे देबी सपोज ई एंड दिस इज एफ है ना तो समस्त को भितरे पाथ डिफरेंस केते लैम्बडा बाय 2 या भितरे भी डिफरेंस लैम्बडा बाय 2 या डिफरेंस भी लैम्बडा बाय 2 तो नेट पाथ डिफरेंस केते हेगला 3 लैम्बडा बाय 2 ताले AE आउ EF को जदि मु ऑब्जर्व करबे एटा A दिस इज E एंड दिस इज F ना ताले A पॉइंट रु जो रे एराइज हबो आउ E पॉइंट रु जो रे एराइज हबो ताको इधर फेज डिफरेंस केते पाथ डिफरेंस केते लैम्बडा बाय 2 जदि पाथ डिफरेंस ओड मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाय 2 हैला ताले डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो माने डिस्ट्रक्शन हो जबो जीरो हो जबो इंटेंसिटी हैला ताले ए दीटा पाई जीरो हो गला अगेन सेमती ए ई रो जे कोसी गुटे पॉइंट नियो ता पाई गुटे रे राइज करो एमती ताले ई एफ पाई अनदर पॉइंट यार ए ई पाई ई एफ रे गुटे करेस्पोंडिंग पॉइंट आसीबो जो दीटा पॉइंट्स रु रे ऑफ लाइट एराइज होला बरे पाथ डिफरेंस अगेन पाई बाय 2 हे जिवो ताले कैंसिल हो गला अगेन ए दीटा डिस्ट्रक्टिव होला ताले ए ई आउ ई एफ रु जेति की भी वेव एराइज हो सब गुडा कैंसिल आउट हो गला माने इंटेंसिटी ताको पई जीरो हो गला करेक्ट मतलब फास्ट दीटा पई इंटेंसिटी जीरो माने किछ भी ब्राइट आसेनी बट जो एफ बी रही गला ता पई ओनली स्क्रीन ने ब्राइट देखा जीवो माने पूरा स्क्रीन रो माने पूरा स्लीट रो एतिकी पर्सन जो मार्क करछे एतिकी पर्सन रु लाइट आमे पाइबा तमे इंटेंसिटी ऑब्वियसली कमी गला किंतु ब्राइट देखा जो इंटेंसिटी कमी जो ऑब्वियसली तो सेति पई सेंट्रल मैक्सिमा टा देखो रे
कौन देखा सेंट्रल मैक्सिमा मोस्ट ब्राइट देखा होता कहीं पूरा जो स्लीटारू रे ऑफ लाइट इनसीडेंट होता एबे कौन है ना हाफ पोर्सन मैं अल्प पोर्सन लाइट देखा मैंने इंटेंसिटी डिक्रीज कर जो एवं तो कंक्लूजन होची पाथ डिफरेंसटा कौन हवा दरकार दिस पाथ डिफरेंस डी साइन थीटा इज 3 लैम्बडा बाय 2 माने ओड मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाय 2 कोथि पे एटा मैक्सिमम पाया पाई सेठी हमें कौन करते पाथ डिफरेंस इज इवन मल्टीपल लैम्बडा लैम्बडा बाय 2 मैक्सिमम पाया पाई और ब्राइट पाया पाई एठी किंतु तार उल्टा हबो एटा मैक्सिमम रो कंडीशन सिमिलरली मिनिमा रो कंडीशन पाइबा पाथ डिफरेंस डी sin थीटा is even multiple of lambda by 2 the condition for minimum correct याकु ए दिटा फार्मूला ही मन रख जदि किछि न बुझी भी हला तले ए फार्मूला दिटा मन रख एबे हम डिस्कस width of central maxima है ये सपोज स्लीट ये आम गोटे लेंस रखीचे एमती है ये स्क्रीन अच्छी ये स्क्रीन ने आम कौन पैटर्न देखा ना मैक्सिमम मिनिमम पैटर्न देखा एमती डिस्टेंस इज एफ जैसे पैटर्न ये एपटा कौन ना एपटा हूँ फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस माने ये लेंस रो फोकल लेंथ इटा फोकस रखा है ना स्क्रीन टा फोकल लेंथ तो यहाँ हूँ कौन सेंट्रल मैक्सिमा रो विड्थ रे ऑफ लाइट एमती सपोज रहा एंड ये आम इनसिडेंट है सो आमको दरकार ये वाई कैलकुलेशन दिस इज वाई ये वाई वैल्यू पाइले आम 2y विड्थ केते डब्ल्यू इक्वल 2y हो बाहर करवा दिस द एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन थीटा है ना तो ये tan थीटा इक्वल आम के लिखा y बाय f माने p बाय b लिखा थीटा इज वेरी स्मॉल सो थीटा कैन बी टेन एज y बाय f इक्वेशन 1 अब यहाँ कौन कि फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा है ना ये कौन कह फास्ट सेकेंडरी मैक्सिमम दिस पॉइंट इज फास्ट सेकेंडरी मिनिमम कंडीशन कौन ना 2d सो d sin थीटा जो पाथ डिफरेंस d sin थीटा इज इवन मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाय 2 इवन मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाय 2 सो जेहेतु फास्ट सेकेंडरी मिनिमम अच्छी तो n वैल्यू के 1 पुट करवा सो 2 इंटू लैम्बडा बाय 2 है 2 टू कैंसल तो लैम्बडा हो गला अगेन sin थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा ना सो थीटा इक्वल टू देखिए के लैम्बडा बाय स्मॉल डी कौन ना स्लीट रो विड्थटा ताकू दियो इक्वेशन 2 याकू दबा इक्वेशन 2 आउ इटी इक्वेशन 1 पाइजे थीटा इक्वल टू y बाय f तो दीटा को हमें कंबाइन कर देबा मैंने कंपेयर कर दे और आरएचएस इक्वल हो तो लैम्बडा बाय स्मॉल डी इक्वल टू y बाय f दैट implies y इक्वल टू के ना लैम्बडा इंटू f बाय स्मॉल डी एफ हूँ फोकल लेंथ लैम्बडा वेव लेंथ डीटा हूँ कौन स्लीट विड्थ राइट तो हमको तो y दरकार नहीं हमको विड्थ दरकार है w आम y कौन एज्यूम करते आम ये y कही ना तो आम 2y दरकार है तो 2 टाइम्स कर 2 इंटू लैम्बडा इंटू f बाय डी दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा ओके यदि वीडियो किसी एपट सेपट हो एडजस्ट कर नब स्किप कर दब है गोटे न्यूमेरिकल आम देखा क्वेश्चन ने कौन कौन गिवन अच्छे कहीदे ना स्लीट पाखु स्क्रीन डिस्टेंस देती 2 मीटर माने एफ देदेला एफ इक्वल टू 2 मीटर है ना से कहे स्क्रीन रे जो फास्ट सेकेंडरी मिनिमा ऑब्जर्व होची सेटा केते डिस्टेंस ने ना 5 mm डिस्टेंस से ऑब्जर्व होची
है ना आ वेवलेंथ ऑफ लाइट देछि लैम्डा इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁷ मीटर पचास जो स्लीट रो विड्थ स्मॉल डी एटा केते है स्मॉल डी केते है तो देखो डायरेक्टली हमें डी साइन थीटा इक्वल टू इवेन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 यूज करिया कहीं मिनिमम अच्छी फास्ट मिनिमम एन इक्वल 1 ताले एन लैम्डा पुट कर दो डायरेक्टली सॉरी 2 टू कैंसिल एन जगह 1 पुट कर दो ताले लैम्डा हो गला करेक्ट तो ये हमें साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा तो थीटा इक्वल टू केते लैम्डा बाय डी स्मॉल डी एगेन हमें टेन थीटा पुट करिया ये ट्रायंगल टेन थीटा इक्वल टू कहते ना 5 mm बाय 2 मीटर टेन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा लिखा स्मॉल एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन पाई थीटा तो ये थीटा हमें पाइले 5 mm बाय 2 मीटर या से तो कंपेयर कर दो दीटा से तो स्मॉल डी बाहर जीवो तो लैम्डा बाय स्मॉल डी इक्वल टू 5 mm बाय 2 मीटर है ना ये लैम्डा रो वैल्यू क्वेश्चन गिवन अछि पुट करबा ताले स्मॉल डी रो वैल्यू इजीली पाई जीवा करेक्ट निजे करिवो सॉल्व ओके एबे हम डिस्कस करबा न्यूटन्स रिंग राइट तार एक्सपेरिमेंटल सेटअप टा डिस्कशन कर दूँ ये माइक्रोस्कोप गोटे रहिबो है ना सपोज ये सोर्स ऑफ लाइट अच्छी एक्सटर्नल सोडियम लैंप जो लैबोरेटरी में करे एक्सपेरिमेंट सोडियम लैंप तो ये लेंस रखा हो तो सोर्स रो सपोज सोडियम लैंप को डायरेक्टली हमें स्ट्रेट पाई किसी सुविधा नहीं डायरेक्ट सोडियम लैंप ये आसो ये गोटे ग्लास प्लेट रखा तो रिफ्लेक्ट हो मिरर टाइप रिफ्लेक्ट रे ऑफ लाइट आसिक रिफ्लेक्ट हो एमती एंड ये ग्लास प्लेट गोटे रखा है जमी है ना पी ओ एंड क्यू है ना ता उपरे गोटे प्लानो कन्वेक्स लेंस रखा है जमी प्लानो कन्वेक्स लेंस करेक्ट ताले रे ऑफ लाइट सोडियम लैंप रू रे ऑफ लाइट राइज आसिकी कोडी रिफ्लेक्ट है कोडी पड़िबो नहीं प्लानो कन्वेक्स लेंस उपरे है ना तो जगह आउथरे मु ठीक कर दूची इन सिचुएशन तो लाइट आसिकी एमती इनसेंट हला एठी आथरे रिफ्रैक्शन हो तो ये इंटरफेस जो आम देखुचे कनकेव जो इंटरफेस से राइट रिफ्लेक्ट कर एगेन आउ रे लाइट कौ रिफ्लेक्ट कर नहीं प्लेन ग्लास प्लेट रू रिफ्लेक्ट कर ये दुटा जो रिफ्लेक्टेड रे इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस करेंगे यहाँ सुपरपोजिशन हम इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस हो बुझेगा कि नहीं ये जो गैप रखा है ना ये गैप ये कह थिन फिल्म से एयर थी पारे कि एनी अदर मीडियम लिक्विड थी पारे है ना तो सपोज दिस इज द प्लानो कन्वेक्स लेंस एंड दिस इज द ग्लास प्लेट को लार्ज कर दीजिए प्लानो कन्वेक्स लेंस प्लानो कन्वेक्स लेंस राइट यार थिकनेस होची जो थिन फिल्म रो थिकनेस होची सपोज टी है ना आउ याकू जदि आम कंप्लीट करवा जो प्लानो कन्वेक्स लेंस को कन्वेक्स कनकेव जो सरफेस को कंप्लीट कर तार कौन हो गोटे स्पीयर देखा ये स्पीयर सेंटर सपोज यहाँ ओ तार ये कौन हो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस प्लानो कन्वेक्स लेंस तो आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द प्लानो कन्वेक्स लेंस है ताल देखो रे ऑफ लाइट कोड कोड एरिया जब रिफ्लेक्ट होला परे माने लाइट आसिक इनसेंट हो रिफ्लेक्ट कोड हो ना ए इंटरफेस को इंटरफेस ना प्लानो कन्वेक्स लेंस रो कनकेव सरफेस देखि रिफ्लेक्ट करिवो अगेन आ गोटे ग्लास सरफेस रिफ्लेक्ट कर तो यही दुटा रिफ्लेक्टेड रे रो इंटरफेरेंस हम है
देख तो यहाँ 3 डायमेंशनल पिक्चर ना 3 डायमेंशनल पिक्चर तो पार्टिकुलर डिस्टेंस रे मतलब मुझे एति डिस्टेंस रे है जो फिल्म अच्छी जो धर जो एयर अच्छी गैप रे तो एयर अच्छी तार से तार थिकनेसटा यूनिफॉर्म थी ये थिकनेसटा यूनिफॉर्म नेक्स्ट पार्ट आउ टिके डिस्टेंस रे थिकनेस कौन यूनिफॉर्म रहिबो तो जो इंटरफेरेंस पैटर्न देखा जीवो ना सेटा सर्कुलर देखा जीवो एमती रिंग टाइप रो सेति नाम हो न्यूटन्स रिंग देखा जीवो करेक्ट देखो तो यहाँ हूँ यंग्स डबल सीमेंट रो माने मेन जो पार्ट रहा फास्ट हूँ प्लानो कन्वेक्स लेंस आ गोटे कौन प्लेन ग्लास सीट और ग्लास प्लेट यू कैन से यहाँ भीतर थिकनेसटा को टी कह जो थिकनेस ऑफ थिन फिल्म आ जो ये जो गैप भितर जो मीडियम अच्छी तार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज म्यू आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस प्लानो कन्वेक्स लेंस प्लानो कन्वेक्स लेंस प्लानो कन्वेक्स कहीं नेम अच्छे ना गोटे सरफेस प्लेन अच्छी आ गोटे कन्वेक्स अच्छी सो प्लानो कन्वेक्स लेंस करेक्ट ताले इठी जो ब्राइट फ्रिंज आसीबो और मैक्सिमम आसीबो तार कंडीशन कौन ना 2 म्यू टी इक्वल टू odd multiple of lambda by 2. This is the condition for bright fringes by condition. The dark fringe by condition कौन ना 2 mu t equal to even multiple of lambda by 2 है ना. This is the condition of dark fringes. तो ये क्वेश्चन आसो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आसे दैट रेडियस ऑफ जो फ्रिंज ये सर्कुलर फ्रिंज आसो तार रेडियस पचार देव क्वेश्चन रे सो लेट आर एन बी द रेडियस ऑफ nth ऑर्डर इंटरफेरेंस फ्रिंज तार एक्सप्रेशन के जो रेडियसटा फ्रिंज रो आर एन स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू आर इंटू थिकनेस टी है ना. डेरिवेशन पार्ट को करूनी है ना ओनली फॉर्मूला मन रखो ये आर एन स्क्वायर सो दैट सिंप्लाइज यू कैन राइट टी इक्वल टू आर एन स्क्वायर बाय 2r. तो डार्क फ्रिंज अच्छी तो डार्क फ्रिंज पाई कंडीशन कौन ना 2 म्यू टी इक्वल टू 2n लैम्बडा बाय 2 2n इंटू लैम्बडा बाय 2 2 कैंसिल ताले n लैम्बडा लिख पारिबो करेक्ट. सो इटी 2 म्यू टी प्लस रे केते लिखिमु rn स्क्वायर बाय 2r इक्वल टू केते ना n लैम्बडा 2 2 इटी कैंसिल आउट हो गला. सो आर एन इक्वल टू के लिखिपारि तो रिअरेंज कर लिखले एन लैम्बडा कैपिटल आर माने रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द थिन फिल्म रूट ओवर ये मन रख वेरी वेरी इंपोर्टेंट जदि केबे क्वेश्चन आसे एग्जाम तले एटू ही आसीबो आर एन इक्वल टू एन लैम्बडा आर बाय म्यू एटा कोन डार्क जो डार्क फ्रिंज देखा जिवो जो सेंट्रलटा होची डार्क नेक्स्ट जितले नेक्स्ट तापर ब्राइट आसीबो तापर पुनी डार्क ताले जो डार्क रो रेडियस इंटरफेरेंस पैटर्न रे जो डार्क फ्रिंज nth फ्रिंज एटा फर्स्ट डार्क सेकेंड डार्क थर्ड डार्क एमती आसीबो तो तार एक्सप्रेशन होची n लैम्बडा r बाय म्यू. जदि जो प्लानो कन्वेक्स लेंस आउ ग्लास प्लेट भितर रिजनटा एयर थिबो माने ए दुटा जो भितर एयर थिबो हैला एयर थी तार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू के ना 1 हो थिन फिल्म रो तो आर एन इक्वल टू के लिखा एन लैम्बडा आर रो स्क्वायर रूट तो ये फॉर्मूलाटा मन रखियो इंपोर्टेंट. जदि ताले डार्क फ्रिंज ब्राइट फ्रिंज डार्क पाई दरा कौन रेडियस पाइले डार्क पाई कौन ब्राइट पाई कौन लिखिबा
So Rn equal to 2n plus 1 lambda by 2 into R. This is for air root over. This is for bright ring. और डार्क पाई Rn केते n lambda r plus square root ହେଲା refractive index divided by refractive index mu, it will mu refractive root over ভিতরে ରହିବ এটা mu এটা ডার্ক পাই देखो गोटे क्वेश्चन सॉल्व करिया न्यूटन रिंग आर ऑब्जर्व इन रिफ्लेक्टेड लाइट ऑफ wavelength 6400 angstrom. The diameter of 10th dark ring is 0.5 centimeter. Find the radius of curvature of lens माने r पचार को फ्रिंज ना डार्क फ्रिंज और डार्क रिंग कहवा ना रिंग देखा जीवो न्यूटन रिंग रे रिंग भले स्ट्रक्चर देखा जीवो से रिंग वर्ड यूज कराई छी सो इट n इक्वल टू केते ना 10 सॉल्यूशन रे n वैल्यू 10 डायमीटर अच्छी केते ना 0.5 सेंटीमीटर लैम्बडा केते ना 6400 आंगस्ट्रोम आम जानी रेडियस आर एन फॉर डार्क फ्रिंजेस इज एन लैम्बडा आर बाय म्यू तो देखो ये थिन फिल्म विषय किसी आइडिया ना दैट मीन्स आम भाव ना एयर अच्छी बोली तो एयर पाई म्यू रो वैल्यू केते 1 हो गला सो एन लैम्बडा आर रो स्क्वायर रूट करेक्ट तो हमको क्वेश्चन रेडियस देने हमको डायमीटर देछि तो 2 टाइम्स कर दबा इठी यूज करी लिखि दोछि तो डायमीटर ऑफ 10th डार्क रिंग इज 2 टाइम्स रेडियस ऑफ 10th डार्क रिंग सो 2 into n lambda r रो स्क्वायर रूट देन आम कौन करिया बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दबा तो डी स्क्वायर इक्वल टू 4 into n lambda r सो r इक्वल टू केते हो डी स्क्वायर बाय 4 n lambda सो डी प्लेस रे हम पुट करबा केते 0.5 सेंटीमीटर रो स्क्वायर डिवाइड बाय 4 into n value 10 into lambda 6400 angstrom तार उसके ताको सिंपलीफाई तो यूनिट गुड़ा सब सेम करिवो देख सिंपलीफाई करले रेडियस ऑफ कर्वेचर रो वैल्यू बाहर जिवो करेक्ट अनदर क्वेश्चन सिचुएशन बुझे देउची क्वेश्चन देइची गोटे एमते सिचुएशन एटी एआर अछि ना प्लानो कन्वेक्स लेंस एटा एआर अछि तो एठी जो 10th डार्क फ्रिंज ऑब्जर्व होची तार डायमीटरटा होची 1.5 सेंटीमीटर 1.4 सेंटीमीटर यदि एयर फिल्मटा को रिप्लेस कर देले गोटे लिक्विड दे देले एठी हैला एयर जगह किसी लिक्विड रखीदे ताहले तो डायमीटर चेंज हो जाउची तो डी डैश ना दे देली 1.27 सेंटीमीटर को ताले क्वेश्चन होची ए जो लिक्विड रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केते म्यू ऑफ दिस लिक्विड केते आमे जानि छे रेडियस आर एन केते डार्क पाई ना एन लैम्बडा आर बाय म्यू रो रूट ओवर सो डायमीटर पाई हम डीएन इक्वल केते 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो तारे 2 into ही जो खाली सबुतरे हैला फास्ट एआर अछि माने तो मु d10 लिखिबी एआर अछि माने म्यू केते म्यू रो वैल्यू 1 तो d10 इक्वल टू 2 into n लैम्बडा r रूट ओवर हिंदी मु d10 डैश माने जो लिक्विड रखला परे ताले केते 2 into n लैम्बडा r बाय केते म्यू हे जबो बस इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दुटा इक्वेशन को डिवाइड कर दबा d1 0 और d1 0 डैश समस्त वैल्यू देइछि 0 डिवाइड कर दा परे म्यू रो वैल्यू इजीली कैलकुलेट हे जबो ना निजे करियो ओके सो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो एंड
जो मैंने असाइनमेंट यार पाया चाहूँ कि किसी डाउट अच्छी क्वेश्चन पचारे चाहूँ ताल टेलीग्राम रे आमर गोटे ग्रुप अच्छी मिशन कॉन्ट्रैक्ट टीचर ये जॉइन कर पाइबे मिशन कॉन्ट्रैक्ट टीचर और से टेस्ट भी दे पारे है ना फिजिक्स रो प्रैक्टिस टेस्ट गुड़ा अच्छे से दे पारे ओके तो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।